अगर बारात निकल गई किन्हीं भाइयों का तो जाम में 3 घंटा 4 घंटा बारात फंसी रहती है। रफीगंज के जो वर्तमान विधायक हैं, ये जो वर्तमान है ये भूत लायक है। आप उदाहरण के स्वरूप एक सेकेंड, इंजीनियरिंग कॉलेज भी ले लीजिए, जिसे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल बहुत कॉलेज ऐतिहासिक- आपका घोषणा हुआ है। क्या मैंने सिर्फ इस मतलब चुनाव के लिए देखते हुए घोषणा किया गया, कार्य भी होगा? नहीं, वर्तमान विधायक उनका कार्य, उनका विकास क्या रहा? माननीय पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह जी के अनुकंपा पे रफीगंज को बाईपास देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी को हार्दिक बधाई एवं आभार देने के लिए एनडीए के कार्यकर्ता अशोक सिंह जी के नेतृत्व में आज सड़कों पे जश्न मना रहे हैं। क्या कहेगा सर? आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल। नहीं, आपका भी व्यूअर्स जितना देख रहे हैं आपके चैनल का सबको बधाई। और आप देख रहे हैं एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह जी, जी, जी। और प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी 11 फरवरी को आए थे, तो ये एजेंडा में नहीं था और रफीगंज बाईपास, लेकिन हमारे एजेंडा में, यहाँ के बिजनेस वर्ग के एजेंडा में था। तो हमने समीक्षा में माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, कलेक्ट्रेट औरंगाबाद में समीक्षा बैठक में विसूत्री उपाध्यक्ष की हैसियत से मैं भी समीक्षा में था। तो उसमें हुआ कि रफीगंज को अनुमंडल और रफीगंज में बाईपास, ये पुरानी मांग थी, जिसमें एक मांग पूरी कर दी गई है। बाईपास जो आपको शिवगंज रोड से, आपको चातर मोड़ से होते हुए आपको केरात नौवा खाप होते हुए मखदुमपुर के पास वो रोड में मिलेगी, 8 किलोमीटर लगभग। 71 करोड़ 19 लाख रुपए स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। तो और सर्वे भी हो गया, उसका अलाइनमेंट भी हो गया। कब से शुरू होने की संभावना है? बहुत जल्द, एक महीना के अंदर टेंडर होगा और जिन संवेदक को मिलेगा वो काम करेंगे। और फिर से अगर रफीगंज की जनता 25 में हमको इस बेटा भतीजा को अगर फिर प्रतिनिधित्व का मौका देती है, तो हम रफीगंज को जो पुराना मांग है अनुमंडल का, वो अनुमंडल हम बनाने का काम करेंगे। और माननीय नीतीश जी से हमने मांग किया। अभी वर्तमान विधायक, उनका कार्य, उनका विकास क्या रहा? देखिए, ये तो आम लोगों से पूछिए, ये आम लोगों से पूछना है कि भाई हमारा जो 10 साल कार्यकाल रहा और फिर हमारी सरकार रही, तो ये हम हारे हुए, हम अपने आप को कभी नहीं माने और न यहाँ की जनता मानी, न कार्यकर्ता माने। हमेशा इसी तरह प्यार और दुलार हमको हारा हुआ कार्यकाल 4 साल 4.5 साल होने वाला है, उसमें मिलता रहा। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद और एनडीए सरकार, जो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो बिहार के इस बार बजट में पैसा का ज्यादा प्रावधान किया केंद्र सरकार ने, और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, डबल इंजन की सरकार, दोनों मिलकर के बिहार का विकास कर रहे हैं। और विशेषकर हम जितना बन पड़ता है रफीगंज के विकास में लगे रहते हैं। आप देखें कि औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज लंबित था, वो मिल गया, स्टेडियम मिल गया, देव में रिंग रोड मिल गया, अदरी नदी का में रिवर फ्रंट हो गया, नबी नगर बारून विशुनपुर सिंचाई परियोजना 131 करोड़ का वो हो गया। तो आप देखिए कि रफीगंज से गया रोड चौड़ीकरण हो गया। आप भदवा से जो औरंगाबाद ये रफीगंज से भदवा होते जो औरंगाबाद सिन्हा कॉलेज निकलती है सड़क, वो रोड चौड़ा हो गया, 40 फीट की सड़क हो गई। तो जितना विकास हो सकता है, और इस बाजार में सारे हिंदू मुस्लिम सारे वर्ग के लोग यहाँ बिजनेसमैन हैं, सारे लोग दुकानदार हैं, तो इसलिए सब में उत्साह है और सब में खुशी की लहर है कि जब अगर बारात निकल गई किन्हीं भाइयों का, तो जाम में 3 घंटा 4 घंटा बारात फंसी रहती थी। दरवाजा लगना है 8 बजे, लग रहा है 2 बजे, तो वहाँ लड़की वाला अलगे हल्ला कर रहा है कि आप लेट आए, तो यहाँ तब जाम में फंसा है रफीगंज। तो इसलिए अब समय पर दरवाजा लगेगा और बाईपास जाम का समस्या खत्म हो गया, और 2-3 महीना के अंदर आपको दिखने लगेगा काम बाईपास का। रफीगंज से जो अभी वर्तमान विधायक हैं, उनके बारे में क्या है आपका ओपिनियन? देखिए, रफीगंज के जो वर्तमान विधायक हैं, ये जो वर्तमान है ये भूत लायक है। इनको रफीगंज से कभी कोई वास्ता नहीं रहा। गठबंधन के नाते चुनाव जीतते रहे, समीकरण के आधार पर चुनाव, वोटों के बिखराव के आधार पर चुनाव जीतते रहे, लेकिन इन्होंने कभी रफीगंज को अपना नहीं समझा। इन्होंने बेलागंज को अपना समझा, गया को अपना समझा। तो इसलिए पूरे जनता, रफीगंज के जनता इनके प्रति आक्रोशित है। और आने वाले चुनाव में हमको तो लगता है कि अगर पार्टी इनको टिकट देगी तो जमानत जब करा देगी रफीगंज की जनता। रफीगंज का जो बाईपास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रगति यात्रा के दरमियान
तोहफा के रूप में दिया गया है। सचमुच में बहुत ही एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है। और अभी आप माननीय पूर्व विधायक जी के द्वारा सुन रहे थे कि जो स्थिति था रफीगंज का, जाम की समस्या से दिन प्रतिदिन लोग जूझ रहे थे और लगन के दिन में खास करके लोग जाम में फंसे रह जाते थे। तो यह बात सच है कि लोग जाम में 2 बजे 3 बजे रात तक फंसे रह जाते थे और निश्चित समय पर जो है से किसी के यहाँ बारात पहुंचता था वह नहीं पहुंच पाता था। तो यह बाईपास एक ऐतिहासिक कार्य है मुख्यमंत्री जी का और अशोक सिंह विधायक जी, पूर्व विधायक जी के द्वारा जो पहल किया है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप उदाहरण के स्वरूप इंजीनियरिंग कॉलेज भी ले लीजिए, जिसे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल बहुत कॉलेज ऐतिहासिक आपका घोषणा हुआ है। क्या मैंने सिर्फ इस मतलब चुनाव के लिए देखते हुए घोषणा किया गया, कार्य भी होगा? नहीं, आप सुन रहे थे माननीय पूर्व विधायक जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सरकार में यह कार्य प्रारंभ हो जाने के बाद शिलान्यास किया जाता है। शिलान्यास कर करके और कार्य को छोड़ देना यह भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार का जैसे कार्य नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आप सबों को आभार है हमारे तरफ से कि आप इस चैनल को हमारे रैली में पहुंचाने का काम किए हैं। यहाँ हम लोग का जो रफीगंज में जाम का समस्या रहा करता था, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री और यहाँ के पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह जी और जदयू के जिला अध्यक्ष जी के अनुशंसा पर प्रगति यात्रा में हमारे माननीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष जो देने का काम किए हैं, उनके प्रति मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस तरह के समस्या को और बहुत सारी यहाँ योजनाएं दी हैं। मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर का घोषणा हुआ है और मेरा मुख्यमंत्री जी हैं विकास पुरुष हैं। यह कागजी नहीं है, यह धरती पर काम करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और धरती पर कार्य उतारते हैं तब किसी चीज को घोषणा करते हैं। मैं अपनी सरकार से एक बार और मांग करना चाहता हूं कि यहाँ जो उत्तर कोयल नहर का समस्या है, बहुत दिनों से हमारे किसान भाई धरना दे रहे हैं, इस पर भी एक बार ध्यान देने की जरूरी है ताकि हमारे जो जेन्युइन किसान हैं उनके खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करें। और ऐसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी हर खेत में पानी का व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर कोयल नहर का जो समस्या है उस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरी है।